Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. जरा सोचिए एक ऐसी रात के बारे में जब पूरा शहर सो रहा हो और अगली सुबह हजारों लोग कभी ना जागने के लिए मौत की नींद सो चुके हों। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। चलिए आज हम कानून, न्याय और उस जहरीले बादल की कहानी में उतरते हैं जिसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये शब्द हैं अजीजा सुल्तान के, जो 2 दिसंबर 1984 की उस काली रात को याद कर रही थीं। वो रात जब भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से एक जहरीली गैस लीक हुई। वो एक ऐसा मंजर था जिसने देखते ही देखते हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 72 घंटों के अंदर 8000 से ज्यादा लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। ऐसा था मानो पूरे शहर पर मौत का बादल छा गया हो। और जो लोग उस रात बच गए, उनकी जिंदगी भी आप कह सकते हैं एक सजा बन गई। 50,000 से ज्यादा लोग इतने बीमार हो गए कि वो दोबारा कभी काम नहीं कर पाए। उनकी हर सांस आज तक उस जहर का दर्द झेल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी हुई कैसे? और यहीं पर हमें मुनाफे और इंसानियत के बीच की वो लड़ाई दिखाई देती है। क्या हम इसे बस एक बदकिस्मत हादसा कह सकते हैं? सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और सच तो ये है कि ये कोई हादसा था ही नहीं। ये उन फैसलों का सीधा नतीजा था जहां पैसों को इंसानी जान से ज्यादा कीमती समझा गया था। यूनियन कार्बाइड ने जानबूझकर सिर्फ लागत बचाने के लिए सुरक्षा के नियमों को ताक पर रख दिया था। कंपनी के दोहरे मापदंड तो देखिए। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में उनका जो प्लांट था, वहां सब कुछ कंप्यूटराइज था, एकदम हाईटेक। और भोपाल में सब कुछ मैनुअल, इंसानों के भरोसे। अमेरिका में इमरजेंसी प्लान तैयार थे, लेकिन भोपाल के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। 1980 और 1984 के बीच कंपनी ने एक के बाद एक खतरनाक फैसले लिए। उन्होंने प्लांट के कर्मचारियों की संख्या 12 से घटाकर सिर्फ 6 कर दी। सेफ्टी ट्रेनिंग जो पहले 6 महीने की होती थी, उसे घटाकर बस 15 दिन का कर दिया। और तो और रात की शिफ्ट से सेफ्टी वर्कर की पोस्ट ही हटा दी। मतलब हर फैसला मुनाफे के लिए था और हर फैसला भोपाल को उस भयानक रात के और करीब ले जा रहा था। तो ठीक है, कंपनी की लापरवाही तो साफ है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हमारा सरकारी और कानूनी सिस्टम कहां था? वो सिस्टम जिसका काम ऐसी त्रासदियों को रोकना होता है। मन में यह सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि क्या उस वक्त कोई कानून ही नहीं थे जो इसे रोक पाते? और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर देगा। जी हां, कानून थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर थे। असल में भारत में मजदूरों, उपभोक्ताओं, सबकी सुरक्षा के लिए कई कानून पहले से मौजूद थे। मिनिमम वेज से लेकर वर्कप्लेस सेफ्टी तक कागज पर देखा जाए तो सब कुछ था। लेकिन यहीं पर असली बात आती है। कानून बना देना एक बात है और उन्हें लागू करवाना, एनफोर्स करना बिल्कुल दूसरी। और जब कमजोर को ताकतवर से बचाने की बात हो तो यही एनफोर्समेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। और भोपाल में पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। भारत के सुरक्षा कानून पहले ही बहुत कमजोर थे और जो थे भी उन्हें ठीक से लागू तक नहीं किया गया। सरकारी अधिकारियों ने तो उस प्लांट को खतरनाक मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। निवेश को, इन्वेस्टमेंट को लोगों की सुरक्षा से ऊपर रखा गया। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी थी। इस तबाही के बाद शुरू हुआ न्याय के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष, एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक चली और कई मायनों में आज भी जारी है। ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और निराश करने वाली थी। 1985 में सरकार ने $3 बिलियन का दावा किया, लेकिन सालों की लड़ाई के बाद 1989 में सरकार महज $470 मिलियन के समझौते पर मान गई। हजारों जिंदगियों का सौदा। आप इस चार्ट में ये फर्क साफ साफ देख सकते हैं। मांगा क्या क्या था और मिला क्या। ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं था, ये न्याय की उम्मीदों का अंतर था। बहुत से लोगों के लिए ये न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक था। और इसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। यूनियन कार्बाइड के बाद आई कंपनी आज भी उस जहरीले कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। और वो जहर आज भी भोपाल के ग्राउंड वाटर को, वहां के पानी को जहरीला बना रहा है। तो क्या इस पूरे अंधेरे से कोई रोशनी की किरण निकली?
क्या इस भयानक त्रासदी ने भारत की कानूनी व्यवस्था में कोई बदलाव लाया? हाँ, कुछ बदलाव जरूर हुए। इस त्रासदी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार को और गहराई से समझा गया। अदालतों ने ये माना कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी है। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। इसके बाद पर्यावरण को बचाने के लिए कई नए और सख्त कानून बनाए गए और एक बहुत जरूरी सिद्धांत स्थापित हुआ, पल्यूटर पेज, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा कीमत भी वही चुकाएगा। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि सामाजिक न्याय सिर्फ अच्छे कानून बनाने से नहीं आता। उसके लिए उन कानूनों को लागू करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति भी चाहिए। और यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कानून कमजोर पड़ जाते हैं, जब व्यवस्था ही नाकाम हो जाती है, तो फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? नागरिकों की, कंपनियों की या सरकार की?